सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय केमार। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन ये निकल के आ रहा था कि सर हमारा स्टेनो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का रिजल्ट कब आएगा या हमारे 2026 के एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। इसमें आप लोगों के सारे बातों का जवाब यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि पेपर डिले होने का क्या रीज़न है, एग्जैक्टली आपका रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि मैंने भी एसएससी को काफ़ी सारे मेल किए थे, ट्वीट किए थे, तो उनके बिहाफ पे एसएससी ने मेरे को एक रिस्पॉन्ड किया था, तो मैं उसके बिहाफ पे आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। तो आप आई होप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर हमारा 2025 का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट डेट क्या रहेगी हमारी, रिजल्ट कब आएगा हमारा। और पहली चीज़ यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि ये वाई डिले सर, कि ये डिले होने का रीज़न एग्जैक्टली क्या है। तो पहले मैं आपको 2025 के एग्जाम के टाइमलाइन एक क्रोनोलॉजी समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें हमारी यहाँ पे रन हो रही है। तो यहाँ पे मेजर आपको दो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि हमारा जो रिजल्ट डिले होने का कारण क्या है, सबसे पहला ये चीज। और एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के सीबीटी की जो डेट है, एग्जाम सीबीटी की जो एग्जाम डेट है वो कब हमारे यहाँ पे निकल के आएगी। यानी कि ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं हमारे दिमाग में, स्टूडेंट्स काफी पैनिक भी हैं। तो इन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो सारी चीजों को आप लोग एक एक वर्ड को मैं आपके सामने अच्छे से रखूंगा, तो प्लीज इन चीजों को आप लोग देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। देखो, जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ, ये आपका दिख रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का। तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाया पूरा कि क्या आपकी क्रोनोलॉजी है, मैं आपको सारा का सारा समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम की, ध्यान से समझना, अगर मैं 2025 के स्टेनोग्राफर नोटिस की डेट की बात करूं तो ये 5 जून को बेटा आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया था। मतलब कहने का ये है कि 5 जून से आपके ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे 2025 वाले, यानी कि 2025 वाले फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो गए थे। और इसकी एग्जैक्टली लास्ट डेट कब थी, यानी कि 26 जून को आपकी लास्ट डेट थी। मैं कह सकता हूं कि यानी कि मैं एवरेज बता सकता हूं कि आपको 21 दिन का टाइम मिला था इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बात सही है सर? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एग्जाम डेट हमारी यानी कि सॉरी लास्ट डेट हमारी ये 26 थी, हाँ। और उसके बाद में अगर मैं इस सीबीटी एग्जाम की बात करूं 2026 यानी कि 2025 वाले की, तो आपका जो सीबीटी का जो डेट थी, सीबीटी एग्जाम की जो डेट थी आपकी 2025 वाले एग्जाम की, ये थी 6 से लेके 8 अगस्त के बीच में। यानी कि कब की? ये 2025 की मैं बात कर रहा हूं। तो ये 2025 के एग्जाम डेट की मैं बात कर रहा हूं जो आपका स्टेनो का एग्जाम होना था। अब इससे मैं आपको एक चीज ये बता सकता हूं कि आपका अब जो 2026 का एग्जाम होगा सीबीटी, ये मेरे दोस्त इस डेट में बिल्कुल भी पॉसिबल नॉट पॉसिबल, यानी कि ये यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है, जो मेरे को आगे से रिस्पॉन्ड मिला, मैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि अब आपका एग्जाम 2026 वाला 6 से 8 अगस्त के बीच में किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता या नहीं होगा, ये कह के चल लीजिए। क्योंकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज है 28 जुलाई, 28 जुलाई, यानी कि मैं कंफर्म हूं कि इस डेट में भी आपका ये पेपर नहीं होने वाला। एग्जैक्टली मैं आपको ये चीज बताने लग रहा हूं। तो इस डेट को भी आपको ये फॉर्म यानी कि आपका 2026 वाला पेपर नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि 2026 का पेपर आपको इस डेट को नहीं होगा, 6 से 8 अगस्त के बीच में आपका पेपर नहीं होगा। एग्जैक्टली क्या रीजन है वो भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पे सीबीटी रिजल्ट की 2025 वाले की, तो आपका रिजल्ट आ गया था 28 नवंबर 2025 को, आपका ये नहा धो के आपका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। स्किल टेस्ट की मैं बात करूं तो 20 जुलाई 2026 को आ गया था, ठीक है। ये 2025 वाले एग्जाम की बात करो, स्किल का एडमिट कार्ड आ गया था आपका 24 का, स्किल की टेस्ट डेट आ गई थी आपकी 28 से 29 जनवरी में आपका ये टेस्ट हो गया था, और फाइनल रिजल्ट उसने दे दिया था 18 जुलाई को। अब 18 जुलाई को जब उसने रिजल्ट दिया, 28 यानी कि 18 जून को जब उसने रिजल्ट किया, तो काफी स्टूडेंट्स ने एक इशू उठाया कि उनके रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं। तो एसएससी ने क्या किया कि इस रिजल्ट को बेटा विदहेल्ड कर दिया, मतलब कि रोक दिया इस रिजल्ट को। यहां पे मैंने डेट भी लिखी है, शायद ये देख लेता हूं यहां पे कहां आ रही है डेट।
29 शायद ये आपका हो गया था, ये रिजल्ट हो गया था, यानी कि 2-3 दिन बाद ही, अगले दिन ही, हाँ 19 जुलाई को ही आपका रिजल्ट को कैंसिल कर दिया था, ताकि ये जो भी खामियां थी उनको ये रिजॉल्व कर सके। अब इसके बाद हुआ क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, इसके बाद एग्जैक्टली हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब आपको ये चीज यहां पे देखने को मिलेगी भाई कि 18 जून को आपका रिजल्ट आ गया था। एक क्या हो गया, एक मिनट रुको यार, एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आपका 18 जून को, येलो कलर में लिख रहा हूं, 18 जून को आपका रिजल्ट आ गया था, और 19 जून को आपका ये रिजल्ट मेरे दोस्त कैंसिल भी कर दिया था, कुछ इशू वगैरह निकल के आ गए थे। अब जस्ट इसके बाद क्या हुआ था कि 20 तारीख को हंगर स्ट्राइक, मतलब कि दिल्ली में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया था, और प्रोटेस्ट के चलते काफी सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज ये थे कि नीट एग्जाम में गड़बड़ियां हुई हैं, सारे एग्जाम्स की थी। तो फिर वहां से वो प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लग गया, और वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके क्या होने लग गया, स्प्रेड होने लग गया था, ठीक है। तो वो प्रोटेस्ट क्या होने लग गया था, धीरे धीरे करके वो प्रोटेस्ट आपका स्प्रेड होने लग गया था। तो इससे हमारे यहाँ पे सारे के सारे इशू निकल के आ रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। अब ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करके चलनी थी, हाँ ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करके चलनी थी, और ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे जस्टिफाई करके चलनी है कि ये सारे के सारे रीजन क्या है। तो एग्जैक्टली रिजल्ट ना आने का रीजन है मेरे दोस्तों कि आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा था, और बहुत ही बड़े लेवल पे आपका प्रोटेस्ट चला था, जिसमें प्रोटेस्ट भी चला था और प्रोटेस्ट के बीच में कोई काम नहीं हो रहा था सरकारी, जिससे ये रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया गया था। उसके बाद में इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। एक बात आप लॉजिकली सोचो, अगर 19 जून को आपका ये रिजल्ट बेटा विदहेल्ड हो गया था, रोक दिया गया था, तो इसके 1 वीक के अंदर ही आपका बेटा फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए था सही करके, लेकिन यहां पे प्रोटेस्ट के चलते ये सारी चीजें नहीं हो पाई थी। तो एग्जैक्टली रीजन ये है रिजल्ट का कि मेरे दोस्तों कि आपका ना तो एग्जाम डेट आई थी और ना ही आपका रिजल्ट आया। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, पहले आपका 2025 का रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना। पहले आपका बेटा 2025 का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में आपका 2026 का स्टेनोग्राफर का एग्जाम डेट आएगी। यानी कि रिजल्ट से पहले आपकी एग्जाम डेट नहीं आएगी। 101% मैं आपसे कह रहा हूं, पहले ये स्टेनो का रिजल्ट निकालेंगे, और उसके बाद में ही कहीं ना कहीं आपकी ये एग्जाम की डेट देंगे। तो यहां से हमें ये सारी के सारी चीजें ये निकल के आ गई, जिससे हमें एग्जैक्टली ये पता चल गया। ये यहाँ की सारी के सारी क्रोनोलॉजी है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे और निकल के आते हैं, मैं अगली स्लाइड पे उनको समझाता हूं कि 2 क्वेश्चन ये हैं कि भाई एसएससी जो स्टेनोग्राफर है 2025 का रिजल्ट डेट क्या रहेगी इसकी। हाँ, तो रिजल्ट डेट तो मैं नहीं बताऊंगा, भगवान नहीं हूं मैं ये बता दिया कि मैंने वाई डिले, क्योंकि डिले होने का ये रीजन था कि बेटा ये जो था मई से जून तक आपका ये क्या कंसिडर हो गया था, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे निकल के आई थी, ठीक है। मई जून में क्या हो गया था, आपका प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गया था, और ये हुआ था मेरे दोस्त जुलाई के एंड तक। आपका जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन हो गया था। उनका क्या हो गया था मेरे दोस्तों, अपने आप में रिजाइन हो गया था। उनका क्या हो गया था, अपने आप में रिजाइन हो गया था। तो इसका स्पेसिफिक रीजन ये है रिजल्ट ना आने का। रिजल्ट ना आने का स्पेसिफिक रीजन ये है कि आप लोगों का क्या हो गया था कि डिले इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका रिजाइन हो गया था। तो रिजल्ट डिले होने का तो एग्जैक्टली कारण ये था, ठीक है। एग्जैक्टली कारण तो ये था रिजल्ट ना आने का। अब फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, ये भी चीज आपके दिमाग में अब कंसिडर होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि वेंडर वगैरह भी हमारा चेंज हो गया था। अब हमारे जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बने हैं बेटा प्रहलाद जोशी, याद कर लेना, जीके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हो सकता है कि आपका रिजल्ट की वो तैयारी करे, आपके रिजल्ट की वो तैयारी करे। अब सारी चीजें पैरेलल तरीके से स्टार्ट होंगी, सारी चीजें पैरेलल तरीके से अब चलना स्टार्ट होंगी। तो हो सकता है कि अब आपका रिजल्ट यानी कि आपका रिजल्ट अब अगस्त में आ सकता है, आपका रिजल्ट ये ध्यान रखना। या फिर अब सारी चीजें हो गई तो हो सकता है कि बेटा 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो पहले रिजल्ट आएगा, फिर आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की सीबीटी की एग्जाम डेट आएगी। ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में आप प्रॉपरली
ध्यान रखें ना, ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखना कि पहले आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद में ही आपकी एग्जाम डेट आएगी 2026 की। तो मैं मोटे मोटे तौर पे ये कह सकता हूं कि आपके पास में अभी 1 मंथ है, ये चीज ध्यान रखना। अभी आपके पास में तैयारी के लिए 1 मंथ है। मेरा प्रिडिक्शन ये कह रहा है कि आपका पेपर अगस्त से सितंबर तक जा सकता है, क्योंकि एक बात बताओ, अगर मान के चलो कि अगस्त में अगर आपका पेपर नहीं हुआ 8 तारीख तक, बिल्कुल नहीं होगा, जो कि पहले रिजल्ट आएगा, इसके बाद में 15 अगस्त आ जाएगा, तो ये तो किसी भी कीमत पे फिर यहां से पेपर होना ही नहीं है 15 अगस्त तक। तो इतना कंफर्म है कि आपका पेपर जो जाएगा वो 15 अगस्त के बाद ही होगा, या आपका पेपर सितंबर में भी जा सकता है, ये मेरे प्रेडिक्शन है। क्योंकि आपका पहले सीजीएल का होगा, फेज 13 के सारे पेपर होंगे, फेज 14 का पेपर होगा, उसके बाद में ही ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे निकल के आएंगी। तो एग्जैक्टली फाइनल डाटा यही था कि पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ही आपकी एग्जाम डेट आएगी, और मेरा प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि आपका पेपर 15 अगस्त के बाद ही होगा, या वो सितंबर में भी जा सकता है। यानी कि ये तो कंफर्म है कि आपका पेपर डिले होगा, ये कंफर्म हो चुका है, आपका पेपर डिले होगा मतलब होगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे को इंफॉर्मेशन मिली थी, जो रूमर्स थे, जितने भी मेरे को मैंने मेल डाले थे एसएससी को, उनके बिहाफ में मैंने सारी के सारी चीजें बताई हैं आपको। तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना उन स्टूडेंट के साथ में जो परेशान हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम शेयर कर देना। आपके जो भी ओपिनियन है, जो भी आपकी बातचीत है, जो भी आप कुछ कहना चाहते हो, तो वो कमेंट में ड्रॉप कर देना। ठीक है, मिलते हैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में। अब भाई पेपर के लिए हमारे पास में टाइम है, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल चुका है, तो अब आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा और प्रैक्टिस ताबड़तोड़ करते रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सारा खेल अपना, प्रैक्टिस ताबड़तोड़ करेंगे तो मैं भी क्लासेस लेके आने वाला हूं इसी चैनल पे, आप लोग भी तैयारी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय। सारे रीजन मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली बता दिए हैं। सो लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।